2 दिन की राहत के बाद क्या एक बार फिर से बढ़ने वाली है लोगों की मुसीबत? क्या घने कोहरे और शीत दिवस ने उत्तर प्रदेश में नई चिंता खड़ी कर दी है? और क्या आने वाले कुछ दिन आम लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किल भरे होने वाले हैं? यूपी में मौसम तेजी से बदल रहा है। बीते कुछ दिनों से ठंड की तीव्रता में भले ही थोड़ी सी कमी देखने को मिली हो और तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई हो, लेकिन घना कोहरा लगातार परेशानी बढ़ा रहा है। दिन में धूप निकलने से कुछ राहत जरूर मिली, मगर रात और सुबह के समय ठंडक और कोहरे का असर साफ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घने से अत्यंत घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अगले 48 घंटों के लिए पूर्वी यूपी में शीत दिवस का अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को लखनऊ, देवरिया, गोरखपुर, बरेली, रामपुर, पीलीभीत समेत 56 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालात ऐसे बन सकते हैं कि सुबह और देर रात विजिबिलिटी काफी कम रह सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। हालांकि दिन के समय धूप निकलने की संभावना जताई गई है, लेकिन रात में ठंडक बनी रहेगी। 25 दिसंबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इस दौरान पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर घने से अत्यंत घना कोहरा छा सकता है, जबकि पूर्वी यूपी में कई जगहों पर कोहरा और ज्यादा घना रहने की चेतावनी दी गई है। इस अवधि में कुछ जिलों में शीत दिवस का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, यानी दिन के तापमान में खास बढ़ोतरी नहीं होगी और ठंड का असर बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती जिले में घने से बहुत ज्यादा घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके साथ कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और सहारनपुर जिले में घने से अत्यंत घना कोहरा छाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में भी कोहरे की चादर छाई रह सकती है। कई जगहों पर हालात ऐसे बन सकते हैं कि सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो जाए। इसी के साथ कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में शीत दिवस का अलर्ट जारी किया गया है। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, कानपुर नगर, बाराबंकी और रायबरेली और आसपास के इलाकों में भी शीत दिवस की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं प्रतापगढ़, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव और लखनऊ जिले में घना कोहरा छाने की चेतावनी है। रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, कासगंज, अमरोहा, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों में भी घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले और वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतने की जरूरत है। कई जगह स्कूल बंद कर दिए गए हैं या समय में बदलाव हुआ है। 26 दिसंबर को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन घने कोहरे और शीत दिवस से राहत मिलने के संकेत नहीं है। इस दिन भी घने से अत्यंत घना कोहरा छाने और शीत दिवस का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मौसम के साफ रहने के आसार जताए गए हैं, लेकिन इन दिनों में भी सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने की चेतावनी है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से चुनौतीपूर्ण बने रह सकते हैं। कोहरा और शीत दिवस आम जनजीवन के साथ यातायात और स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। ऐसे में मौसम अपडेट पर नजर रखना और सावधानी बरतना जरूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।